नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 11 अप्रैल शुक्रवार दोपहर 3 बजे तक सभी हरियाणा वासियों के लिए 13 बड़ी खबरें सामने आ रही है। बड़ी घोषणा, आदेश, ऐलान, हरियाणा मुख्यमंत्री बड़ी घोषणा क्या है, पूरी जानकारी आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज सबसे सटीक जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं हरियाणा आज 11 अप्रैल 13 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा में अभी तक जिन लोगों ने अपने फ्लैट, प्लाट, दुकान या शोरूम की रजिस्ट्री नहीं करवाई है उन्हें अपनी जेब ढीली करनी पड़ सकती है। उन्हें रजिस्ट्री के लिए अनिवार्य फीस और स्टैंप शुल्क अधिक चुकाना पड़ सकता है। हालांकि एक बार के लिए सरकार ऐसे लोगों को मौका देगी, लेकिन इसके बाद मौजूदा कलेक्टर रेट के हिसाब से स्टैंप शुल्क लिया जाएगा। प्रदेश सरकार ने स्टैंप ड्यूटी में हो रहे नुकसान की भरपाई के लिए बड़ा कदम उठाने का निर्णय लिया है। प्रदेश में लाखों ऐसी प्रॉपर्टी हैं जिनके कब्जे तो मालिकों ने ले लिए हैं लेकिन उनकी रजिस्ट्री नहीं करवाई है। इस तरह के सर्वाधिक मामले फ्लैट्स से जुड़े हैं। डेवलपर्स, बिल्डर सोसाइटियां तथा प्राधिकरण के अलाटी अपनी लेजर बुक में अचल संपत्ति का हस्तांतरण करा चुके हैं। इतना ही नहीं, अलाटियों को प्रॉपर्टी का कब्जा भी दिया जा चुका है लेकिन वे रजिस्ट्री नहीं करवाते हैं। तो लाखों लोगों ने नहीं कराई है प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री। बिल्डरों से फ्लैट का कब्जा लेने के बाद किराए पर भी चढ़ाए। सरकार को लग रही स्टैंप ड्यूटी की चपत, मौजूद कलेक्टर रेट देना होगा। तो फ्लैट, प्लाट, दुकानों व शोरूम की रजिस्ट्री कराना जरूरी, देरी करने पर लगेगा ज़्यादा स्टैंप शुल्क। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार ने होम्योपैथिक चिकित्सकों के 120 नए पद मंजूर किए हैं। इनकी भर्ती जल्द की जाएगी। तो प्रदेश में 120 डॉक्टर्स भर्ती होंगे। होम्योपैथी को मिलेगा बढ़ावा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो सभी प्रकार के श्रमिक या ऐप बेस्ड कैब ड्राइवर, यात्रा या होटल इंडस्ट्री से जुड़े कर्मचारी, लॉजिस्टिक सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं, व्यावसायिक सेवा प्रदान करने वाले, खाद्य और किराना डिलीवरी सेवाएं देने वाले श्रमिक अपना पंजीकरण कराएं 18 से 59 वर्ष तक। तो ये बड़ी घोषणा उन सभी के लिए। तो पंजीकरण इस वेबसाइट पर जाएं, पंजीकरण कराएं और आधार कार्ड और मोबाइल नंबर के साथ रजिस्ट्रेशन करें। ई श्रम कार्ड प्राप्त करें और लाभ उठाएं। तो पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड, पैन कार्ड, आधार लिंक, मोबाइल नंबर, मोबाइल लिंक, बैंक अकाउंट। सही जानकारी और पंजीकरण में सहायता के लिए श्रमिक सहायता सेवा पर संपर्क करें। तो क्या लाभ होगा? ई श्रम पर रजिस्टर करने से 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा और 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज हेतु बीमा हो जाएगा। लास्ट डेट, अंतिम तिथि 17 अप्रैल 2025 शाम 5 बजे तक है। तो सभी श्रमिक, गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर के लिए ये बड़ी घोषणा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार नई योजना, जल संसाधनों के निर्माण हेतु विशेष अनुदान, खेत में पानी के तालाब, सामुदायिक व्यक्तिगत वर्षा जल भंडारण अनुदान दिया जाएगा। अनुदान सहायता सीमा क्या रहेगी? सामुदायिक तालाब के लिए 18 लाख रुपए तक, बागवानी कवरेज क्षेत्र 25 एकड़ व 30,000 क्यूबिक मीटर पानी की क्षमता वाले तालाब पर 80 रुपये प्रति क्यूबिक मीटर की दर से प्रोरेटा के आधार पर 75%, व्यक्तिगत तालाब में 7 लाख रुपए तक, बागवानी कवरेज क्षेत्र 22.50 एकड़ पर 70% अनुदान राशि दी जाती है। राशि का भुगतान 2 किस्तों में सीधा किसान के खाते में। वर्षा जल भंडारण तालाब में 1,27,500 रुपये तक, शिवालिक बागवानी कवरेज क्षेत्र 5 बीघा 1 एकड़ पर 75% अनुदान। अधिक जानकारी के लिए जिला उद्यान अधिकारी से संपर्क करें। मेरी फसल मेरा ब्यौरा में बागवानी फसल के लिए पंजीकरण करें। हॉटनेट पंजीकरण भी करना है। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की खंडपीठ ने हरियाणा सरकार को बड़ा झटका देते हुए पीजीटी गणित के 315 पदों की भर्ती को लेकर एकल बेंच के फैसले के खिलाफ अपील को खारिज कर दिया है। तो 315 पदों की भर्ती, सरकार की अपील खारिज। और सूत्रों के हिसाब से नया विज्ञापन जारी किया जाएगा। जल्द ही नया विज्ञापन जारी किया जाएगा। तो सूत्रों के हिसाब से बड़ा अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो सूबे के कई जिलों में बारिश, गेहूं भीगा, किसानों की सांसें फूली। तो आगे कैसा रहेगा मौसम? मौसम विभाग ने 24 से 48 घंटे के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। नांगल चौधरी, नारनौल, अटेली, महेंद्रगढ़, कनीना, लोहारू, मवा, दादरी, भिवानी, तोसाम, बावल, रेवाड़ी, भवानी खेड़ा में बादल छाने की संभावना है। ओलावृष्टि और तेज हवाएं चल सकती हैं। ऐसे में किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। तो किसानों की चिंता बढ़ी। तापमान में गिरावट आने से भीषण गर्मी से मिली कुछ राहत। तो ये गेहूं भीगता हुआ आप देख सकते हैं। तो ये बड़ी मौसम अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। कांग्रेस विधायक एवं पहलवान विनेश फोगाट ने सूबे की नायब स्थानीय सरकार द्वारा दिए गए विकल्पों में एक चुन लिया। विनेश ने 4 करोड़ कैश अवार्ड लेने का ऑफर स्वीकार कर लिया। सरकार की तरफ से उन्हें 3 ऑफर दिए गए थे। इन्हें सरकारी नौकरी, प्लाट या 4 करोड़ कैश शामिल हैं। तो विनेश फोगाट ने 4 करोड़ रुपए का ऑफर स्वीकारा। तो ये अखबार के हवाले से बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं।
प्रदेश के सभी अराजकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय यानी एडेड कॉलेजों में अब बायोमेट्रिक हाजिरी लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। बीते 1 साल से आदेशों की पालना करवाने के लिए मशक्कत में जुटा उच्चतर शिक्षा विभाग हरियाणा इस मामले में अब सख्त हो चला है और इसके लिए विशेष तौर पर प्राचार्य की जिम्मेदारी तय कर दी गई है। यहाँ तक कि वेतन को जारी करने का रिकॉर्ड भी अब बायोमेट्रिक हाजिरी से जोड़ा जा सकेगा। प्रदेश में 97 एडेड कॉलेज हैं। इनमें टीचिंग फैकल्टी के लिए 5.5 घंटे ड्यूटी और 7 घंटे की नॉन टीचिंग के लिए ड्यूटी होती है, यानी इस दौरान फैकल्टी को कॉलेज में रहना ही होता है। लेकिन कई कॉलेज में देखने में आ रहा था कि हाजिरी लगाकर शिक्षक या गैर शिक्षक अपने निजी काम से घर निकल जाते थे, तो एडेड कॉलेज में बायोमेट्रिक हाजिरी लगाना कि अनिवार्य वेतन से जुड़ेगा रिकॉर्ड। तो ये बड़ी अपडेट, प्राचार्य की होगी जिम्मेदारी। आई अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश के 5,425 स्कूलों ने आरटीआई की निःशुल्क सीटों की जानकारी सार्वजनिक नहीं की। 10,679 स्कूलों में से सिर्फ 5,254 स्कूलों ने अपना डाटा सबमिट कराया। ऐसे में यह 49.20% ही प्रोग्रेस हो पाया है। इनमें अम्बाला जिले की बात करें तो यहाँ पर 353 स्कूल हैं। इनमें से 156 स्कूलों ने आरटीआई को लेकर सबमिट किया है, जबकि 197 ऐसे स्कूल हैं जिन्होंने बताना उचित ही नहीं समझा, जबकि यह जानकारी पोर्टल पर दी जानी थी। मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों में बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत 25% सीट आरक्षित की गई हैं। शिक्षा निदेशालय ने इसके लिए 6 अप्रैल से तारीख बढ़ाकर 8 अप्रैल भी कर दी थी, लेकिन हालात वही रहे। तो 5,425 स्कूलों ने आरटीआई सीटों का नहीं किया सार्वजनिक। तो ये आप देख सकते हैं सभी जिले वाइज। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सरकारी विभागों, बोर्ड, निगमों, स्वायत्त संस्थानों, सरकारी कंपनियों में रिक्त पदों को भरने की तैयारी है। सरकार ने सभी विभागों को 15 दिन में मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली पोर्टल पर स्वीकृत पदों, रिक्त पदों का ब्यौरा अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। पिछले साल दिसंबर में चयनित जिन कॉमन कैडर के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अभी तक स्टेशन अलॉट नहीं हुए, उन्हें दूसरे पदों पर ज्वाइन कराने को कहा गया है। मानव संसाधन विभाग ने इस संबंध सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्ष, बोर्ड, निगमों और सरकारी कंपनियों के प्रबंध निदेशक, मंडलायुक्त, उपायुक्त और एसडीएम समेत विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार को निर्देश जारी कर दिए हैं। इससे पहले 3 जनवरी को भी सभी विभागों में स्वीकृत और रिक्त पदों का ब्यौरा पोर्टल पर अपलोड करने को कहा गया था, लेकिन अधिकतर विभागों ने निर्धारित फॉर्मेट में जानकारी सरकार को उपलब्ध नहीं कराई। एचआरएमएस पोर्टल पर विभागों के समस्त स्टाफ का ब्यौरा होने से रिक्त पदों को भरने के लिए त्वरित फैसले लिए जा सकेंगे। जनवरी 2023 में विज्ञापित कॉमन कैडर की ग्रुप डी भर्ती में चयनित बड़ी संख्या में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अभी तक नियुक्ति नहीं मिल पाई है। तो ये आप देख सकते हैं, नियुक्ति नहीं पा सके चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को दूसरे पदों पर दी जाएगी पोस्टिंग। तो ये बड़ी अपडेट, ये सभी हरियाणा वासियों के लिए दोपहर 3 बजे तक बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। हरियाणा की सबसे तेज़, सबसे सटीक जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी जानकारी आपको यहाँ पर सबसे पहले, सबसे सटीक मिलती है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यह जानकारी लोगों के पास पहुँच सके। तो हरियाणा की सभी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन, घंटी का बटन ज़रूर दबाएं। घंटी का बटन नहीं दबाएं तो आपको नहीं पता चलेगा अगली वीडियो कब अपलोड की गई है। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन, घंटी को दबाना, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले ही पहुंच जाए।